हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अब तो नीट का रिज़ल्ट भी आने वाला है, कुछ 10 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा या 10-15 दिन में, जितने भी दिन में रिज़ल्ट आएगा। सो अभी तक मैंने जो डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या क्या मेरे पास और ऑप्शंस हैं। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट इफ़ तुम लोग को भी कुछ चाहिए हो तो तुम लोग को भी सजेशन मिल जाए कि हाँ यार, हम भी ये सब कर सकते हैं। बिकॉज देखो, नीट ही तो नहीं है कि सिर्फ MBBS ही मिले तो ही कुछ हो। अब पेपर हो चुका है, अब जैसा भी पेपर हो गया ठीक है। मेरे पास ये तो मुझे पता नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट कितना आएगा और मेरे कितने मार्क्स आने वाले होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, बट जो भी होगा, मतलब पता नहीं यार MBBS भी मिलेगा कि नहीं ना, मुझे डाउट है अभी भी। तो अगर नहीं मिलता है तो क्या क्या ऑप्शन है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो, इतना तो है कि जब पेपर दिया था तब यही सोच के किया था कि करना MBBS ही, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तो अपना 100% दे दिया था। ठीक है, अब मेरे में 100% से ज़्यादा एक भी परसेंट इतनी पावर नहीं है कि मैं वापस से नीट दे पाऊँ और वापस से मैं एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि मैंने शायद प्रॉपर अपना 100% जितना डेडिकेशन था मैंने सब दिखा दिया था। तो जो भी अपना 100% डेडिकेशन दिखा चुके हैं और जिनका अब नीट देने का मन नहीं हो, वो ये छोड़ देना। अब नीट वाली स्ट्रीम से हम बाहर निकलते हैं, कुछ और करने का सोचते हैं। ठीक है, तो देखो, जो अपना पेपर हो चुका है तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला तो वही है कि हम BDS ऑप्ट कर सकते हैं। डेंटिस्ट, मैं नहीं बोलती हूँ कि डेंटिस्ट एक बेकार प्रोफेशन, नहीं यार, डेंटिस्ट बहुत अच्छा है और आजकल तो सभी लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। बट तुम्हारे पास मुझे लगता है BDS करने के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए, क्योंकि तुम किसी की जॉब कब तक ही करोगे ना। और तुम्हें बहुत अच्छा डेंटिस्ट बनना चाहिए। बिकॉज मेरे को तो लगता है अगर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग देखा जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग होगी। सेकेंड कोर्स है आपका BAMS, जिसको आप आयुर्वेदिक कोर्स बोलते हैं। तो BMS, एज सम ऑफ यू नो दैट, मैं पार्शियल ड्रॉपर थी, मेरे पास BMS कॉलेज है ऑलरेडी। ठीक है, तो BMS भी कर सकते हो। बट अगर कंपैरिजन मुझे लगता है कि किया जाएगा, BMS ठीक भी है। इफ़ तुम्हें संस्कृत आती है अच्छे से और तुम संस्कृत पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितना हम नीट वाले होते हैं और जिन्होंने CBSE से पढ़ाई की होती है, हम लोग को प्रॉब्लम होती है यार हिंदी पढ़ने में, संस्कृत के श्लोक पढ़ने से। और वो भी तब जब हम उस बैकग्राउंड से बिलोंग ही नहीं करते हो ना, कि हमें बिल्कुल भी हिंदी और संस्कृत में छोड़े हुए वक्त हो चुका हो। लास्ट 6th क्लास में संस्कृत पढ़ी थी या 8th क्लास में, तो वो डिफ़िकल्ट होता है यार, इतने बड़े बड़े श्लोक्स पढ़ना, फिर उनके अनुवाद लिखना, वो सारी चीज़ें। मैंने कोर्स में, जब मैंने BMS में एडमिशन लिया था तो मैंने बुक्स देखी हैं। जनवरी से भले ही मैंने पढ़ाई नहीं की हो BMS की, बट मैंने उसकी बुक्स देखी हैं। एंड उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, मैं BMS के लिए नहीं बनी हूँ। सो आई थॉट कि मैं अब प्रॉपर डेडिकेशन से मैं नीट का एग्ज़ाम दूँगी। तो जनवरी से मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था, मैंने प्रॉपर डेडिकेशन से एग्ज़ाम दिया था। बट शायद डेस्टिनी कुछ और चाहती है, भगवान जी कुछ और चाहते हैं। शायद वो चाहते हैं या तो मैं BMS ही करती रहूँ, इफ़ MBBS नहीं होता है तो वो BMS करते रहेंगे। इफ़ अकॉर्डिंग टू कट ऑफ रिजल्ट आता है तो देख लेते हैं वहाँ पे भी क्या होता है। वो तो रैंक आने पे ही पता चलेगा। बिकॉज NTA पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, या किसी की कट ऑफ प्रेडिक्शंस तो वैसे भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि NTA जो घुमाता है उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। पिछली बार मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मैं हो चुका है कि नहीं भाई, अब करते हैं, पहले रिजल्ट आने का वेट करते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। सो दूसरा ऑप्शन BMS हो गया। BMS के मुझे लगते हैं कि ठीक है, हम चीज़ें कर सकते हैं, बट मतलब फीलिंग नहीं आती थी मुझे यार कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ। ऐसा नहीं है वो एक बेकार प्रोफेशन है, नहीं, वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पता नहीं बस। फिर आपके पास BSc कर सकते हो, आप BSc बायोटेक में कर सकते हो, BSc कर सकते हो। आपके पास तीसरा ऑप्शन यही होता है कि आप टीचिंग में चले जाओ, B फार्मा कर सकते हो आप। साथ ही साथ में आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। कुछ लोगों ने नेस्ट का फॉर्म भी भरा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भरा। तो भाई मैंने तो नेस्ट वेस्ट का फॉर्म नहीं भरा था ना, मैंने कोई BSc नर्सिंग का भरा था। जिसने भी भरा है वो भी कर सकता है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो BSc नर्सिंग कर रही है, और अल्टीमेटली उसका क्या हुआ कि अगर आप एम से BSc नर्सिंग कर रहे हो, अगर सैलरी के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो उसकी भाई इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जब जॉब लगी है उसकी मेडिकल ऑफिसर की, तो 80,000 सैलरी होगी उसकी, अगर आप देखोगे तो। एंड इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हो रहे हैं, वेटरनरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है यार, अगर जैसे कि मैं ये बोलती हूँ कि जैसे कि जो मल्टीपल ड्रॉपर्स हैं, जो बहुत बार पेपर दे चुके हैं और नीट से भर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सोचा समझा और फिर देखा मैंने, तो मैं कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन देख रही थी कि मेडिकल स्ट्रीम से बाहर निकलने के बाद क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं मेडिकल स्ट्रीम से बोर हो चुकी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार 5 साल की पहले मैं BMS करूँ, फिर मैं नीट PG फिर दूँ, फिर मेरे साथ नीट PG में कुछ हो जाए ठीक है, एंड उसके बाद फिर डॉक्टर बनने में, मैं कब डॉक्टर बनूँगी, क्या करूँगी मैं। और भाई जब आपके फ्रेंड्स बहुत कुछ कुछ करने लगे हो और आपकी BSc कर रहे हो आप या कुछ और कर रहे हो, तो लगता है थोड़ा सा। बट मुझे यही चीज़ रियलाइज़ है कि नहीं यार,
कुछ और देखते हैं बाहर। तो मेरे को जो ऑप्शन दिखाई दिया वो मुझे एसएससी का थोड़ा सा ऑप्शन दिखाई दिया। मैं सिर्फ बस स्क्रॉल कर रही थी, बैठे बैठे कुछ काम तो है नहीं, स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल करते करते आई थॉट कि एसएससी भी एक ऑप्शन है, मतलब जो 12th पास आउट हैं वो एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। CHSL हो गया और MTS दे सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मेरी तो BSc अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। जो कंप्लीट कर चुके हैं वो CGL का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो और भी अगर आप मेडिकल फील्ड से बिल्कुल ही बाहर निकलना चाहते हो, ये BSc BMS सब ने बोल रखा है ये सबकी वीडियोस से, बट मुझे ऐसा लगता है तो आप SSC को एक चांस दे सकते हो, क्योंकि अभी SSC के फॉर्म भी रिलीज़ होंगे कुछ, आई थिंक जून में। उसके बाद आप का एग्ज़ाम होगा, डेट देख लेना तुम लोग, इफ़ तुम्हें ट्राई करना हो तो। आई थिंक CHSL और MTS, देखो जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है उसकी अच्छी खासी इंग्लिश वगैरह पे कमांड होती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसके जो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। बाकी मैं दूंगी या नहीं ये मैं बताऊंगी, अभी तो मेरा कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है। बस स्क्रॉल कर रही थी तो आई थॉट मुझे आइडिया आया कि आपको दे देना चाहिए। तो जो अपना मेडिकल स्ट्रीम से बोर हो जाते हैं ना हम लोग, मतलब डॉक्टर बनने की जैसे एक होप होती है ना कि बस हो गया यार, बहुत कर लिया हमने यार, बहुत खींच लिया, अब कितना करेंगे। सो उसके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है मेडिकल फील्ड छोड़ दो और कुछ और कर लो। देखो जो BSc को ऑप्ट कर रहे हैं वो SSC का एग्ज़ाम भी एक बार दे सकते हैं। BSc को ऑप्ट करने वाला भी ऑब्वियसली डॉक्टर तो अब नहीं बन रहा है, अब जो डॉक्टर नहीं बन रहा है तो वो SSC को एक दे सकता है अटैम्प्ट। MTS भी दे सकते हैं, CHSL भी दे सकते हैं, उसके कुछ जॉब की पोस्ट होती हैं जो आप दे सकते हो। GD भी दे सकते हैं जो CGL करेंगे, मतलब जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो भी चाहें तो। और भी बहुत ऑप्शंस हैं करने के लिए, नीट के अलावा, MBBS के अलावा, क्योंकि हमें MBBS का रोना तो रो नहीं सकते हैं। बस डेस्टिनी पे बिलीव कर लिया है, हो गया बस। भगवान ने चाहना नहीं था कि हमने डॉक्टर बनना है। अब जब भगवान ने चाहना नहीं था तो खुशी से जाने देते हैं कि भाई जा बाय मैं तो खुद ही बाय कर रही हूँ, बाय नीट बाय, बस मेरा तो हो गया है। मतलब पिछले बार से तो 645 लाने के बाद और इस बारी जो भी होना है उसके बाद तो मैंने ठीक है। तो तुम लोग ये सब देख सकते हो। एंड एक क्वेश्चन और है, क्या मैं ड्रॉप वापस से ले रही हूँ? तो नहीं, मैं ड्रॉप वापस से नहीं ले रही हूँ और मैं नीट का एग्ज़ाम वापस नहीं दूंगी। हो गया यार, मैंने अपना 100% दे दिया था, तो अब मैं क्या ड्रॉप लेके क्या करूँ? मतलब मैं क्या सोचूं कि मेरे साथ नेक्स्ट टाइम क्या होगा। जब मैंने इस बार पेपर दिया था, मैंने चलो जब मेरा 645 स्कोर आया था तब मैंने ये सोच लिया था कि चलो ठीक है, और उस टाइम पे भी हम जानते हैं कि NTA वालों ने क्या किया था। उसके बाद भी मैंने अपने आप को समेटा, अपने 100% एफर्ट के साथ में वापस से बैठी प्रिपेयर करने कि नहीं यार एक ट्राई और करते हैं, कोई बात नहीं, शायद थोड़ी सी होगी कोई चीज़ जो फेवर में नहीं हो, इसीलिए हम 645 पे भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसको समेटने के बाद इस बार पता चला कि भाई बस हो गया है, ना तब कुछ होना था ना अभी कुछ हुआ है। अब ठीक है, क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक है। तो मैं ड्रॉप लेने का बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ यार। मेरे पास वापस ना वो हिम्मत है कि मैं अब वही बुक्स पढूं बार बार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, फॉर्मूला करूँ, वापस से लेक्चर देखूँ, नहीं है भाई कहाँ से लाऊंगी उतना स्टेमिना। और जो लोग बिल्कुल जिनको लगता है कि अभी उनका 100% नहीं हुआ है वो वापस से पेपर दें और अपना 100% से एक अटैम्प्ट दें। देखो उसके बाद ज़्यादा अपने अटैम्प्ट बर्बाद मत करो, ना नीट वालों पे भरोसा कर सकते ना NTA वालों पे, कुछ और कर लेना, बट अपना 100% देना, ताकि नेक्स्ट ड्रॉप के टाइम पे तुम ये ना सोचो कि यार मैंने 100% नहीं दिया था। मेरा हो गया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपना 100% दिया, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ दिया अपना 100%। मैं जितना दे सकती थी शायद, हाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यार, अपना 100% दे के बैठे हम लोग, बट ठीक है इस बार मैं कुछ भी नहीं किया था, बस पढ़े थे। सो हो गया। आई थिंक जब मेरे 645 मार्क्स आए थे ना पिछली बारी, तब भी मैं इतना नहीं पढ़ी थी जितना मैं इस बारी पढ़ी हूँ। आई थिंक मुझे लगता है इस बारी कम पढ़ना चाहिए था, ज़्यादा पढ़ लिए इसलिए ज़्यादा रायता हो गया। पिछली बारी नहीं था यार, पेपर दे के आई थी, खुश थी, 645 स्कोर आया भाई, सिलेक्ट हो गई मैं। NTA के रिजल्ट वाले दिन मैं जो रोई हूँ क्या बताऊँ बस। इस बारी का सोचने के बाद मेरे पिछली बार के जितने भी गड़े मुर्दे होते हैं ना वो उखड़ गए कि क्या ही होगा भाई। इस बार रिजल्ट वाले दिन शायद रो तो नहीं रही होंगी, बस सदमे में होंगी कि हुआ क्या मेरे साथ, मार्क्स कैसे आएंगे मेरे। एनीवेज बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें SSC CHSL या SSC MTS के बारे में या CGL के बारे में प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप बता देना। बाकी मेरा तो यही है, हो गया है बस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, लव यू। एंड बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल यार, बोर नहीं होते हो घर पे? बस पड़े रहते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं घर पे बैठ के। तो वापस अब जाया जाएगा। बाय बाय। अच्छा सुनो तो सही, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल।
बाय बाय।